क्लास 11th केमिस्ट्री के एनसीईआरटी बुक का ये जो है चैप्टर 1 का 29वां एक्सरसाइज का सवाल है। तो इसमें सवाल जो है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.040, है ना। यहां पर सवाल कह रहा है कि एक हमारे पास सॉल्यूशन है इथेनॉल का पानी में, जिसमें इथेनॉल के की जो मोल फ्रैक्शन है उस सॉल्यूशन में वो 0.4040 ये हम लोग को दिया हुआ है। मोल फ्रैक्शन किसका? तो इथेनॉल का दिया हुआ है उस सॉल्यूशन में। उसके हिसाब से अब बोला जा रहा है कि उसी सॉल्यूशन का बताओ मोलैरिटी क्या है। मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन दिया हुआ है, मोलैरिटी के हिसाब से पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी में बहुत डिफरेंस है। मोलैरिटी में वॉल्यूम का टर्म होता है, मोल फ्रैक्शन में वॉल्यूम का टर्म नहीं होता है, मास का टर्म होता है। फिर वॉल्यूम कैसे निकाले भाई? तो यहाँ आपके लिए एक हिंट दे दिया है कि आप लोग जो है डेंसिटी ऑफ वाटर को 1 एज्यूम करो। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 एज्यूम करने का मतलब क्या हो पता है? क्योंकि डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर इसको 1 एज्यूम करोगे तो ये मास अपॉन वॉल्यूम होगा, तो मास जितना होगा उतना ही क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। यानी कि अगर आप 1000 ग्राम अगर आप पानी मानते हो तो वो 1000 ml के इक्वल होगा। 1 kg जो है पानी वो 1 लीटर के इक्वल होगा, याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हम लोग ये डेंसिटी 1 मान करके थोड़ा सा हम लोग को काम आसान कर दिया है। जरा समझिएगा हम लोग अब यहाँ से कैसे कैसे क्या काम कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए, आप तो जानते ही है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वो एक बूंद का निकाले कि एक बड़े से बर्तन का निकाले। अगर सेम सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास एक बड़े से बर्तन में एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 0.5 मोल पर लीटर है, ठीक है, उससे एक बूंद अगर हम उस सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो उसकी मोलैरिटी थोड़ी ना घट जाएगी, वो भी 0.5 से ही रहेगा। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये हो गया, मोलैरिटी हम कितने भी सॉल्यूशन लेकर के कर सकते हैं, वैल्यू सेम आएगा। तो मान लेते हैं कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो 1 लीटर का है। मान लिया कि हमारा सॉल्यूशन कितना का है? 1 लीटर का है। लेट कर लिया 1 लीटर के इस वॉल्यूम में इसी में यहाँ पर इथेनॉल घुला हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ पर 1 लीटर का है। 1 लीटर पानी लिए हैं, उसमें हम लोग इथेनॉल डाले हैं तो वॉल्यूम बढ़ता नहीं है, उस पानी के गैप में जाकर के वो घुल गया। वॉल्यूम 1 लीटर ही पूरा सॉल्यूशन का होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम लोग को निकालना होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हम लोग कितना मान लिए हैं? 1 लीटर मान लिए हुए हैं। हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है। यानी कि सॉल्यूट क्या है? यहाँ पर इथेनॉल है, उसका मोल निकालना है। दिया क्या है? तो इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन दिया है। तो चलिए मोल फ्रैक्शन का हम लोग ऑपरेशन करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन जो है, अगर हम इथेनॉल की बात कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल की बात कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जिसका मोल फ्रैक्शन उसी का मोल बाय टोटल मोल। यानी कि सॉल्यूशन के अंदर में जो इथेनॉल का मोल होगा, यहाँ ETH कर लेते हैं, बाय टोटल मोल में इथेनॉल का भी मोल आ गया प्लस वाटर का भी मोल आ गया, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग को इथेनॉल का मोल निकालना है। दिया क्या है? तो इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन पहले से दे के रखा है 0.040, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है हम लोगों को। अब यहाँ पर देखिएगा अच्छे से, तो यहाँ पर जो है N इथेनॉल हम लोग को निकालना है, सही बात है। N इथेनॉल हम लोग को निकालना है, ठीक है, प्लस N वाटर की बात कर रहे हैं। तो भैया हमारे पास हमने वाटर कितना माना हुआ है? 1 लीटर माना हुआ है। पहले डेंसिटी में कह दिया गया है कि 1 लीटर मैंने 1000 ml जो है 1000 ग्राम वाटर के इक्वल होगा, क्योंकि डेंसिटी कितनी है? 1 है। तो हमारे पास जो है मास ऑफ वाटर मिल चुका है। हमारे पास मास ऑफ वाटर जो है हमने पहले ही कंसीडर कर लिया है 1000 ग्राम, तब ना हमारा सॉल्यूशन जो 1 लीटर का है। तो यहाँ बताओ मास ऑफ वाटर 1000 ग्राम है, और वाटर का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है? मोलर मास जो वाटर का होता है वो H2O, फॉर्मूला तुम देखोगे तो आ जाएगा 16 + 2 18 ग्राम पर मोल, या 18 AMU बोल सकते हो। तो मोल ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 1000/18, ये कितना हो जाएगा? 55.55 मोल। ये H2O का मोल निकल जाएगा। तो H2O का मोल निकल गया यहाँ से। तो ये यहाँ से H2O का मोल हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ऑपरेशन करेंगे इस चीज का। तो 0.40 को मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे तो ये N इथेनॉल को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 0.40 से, ठीक है।
प्लस इस 0.4 जो इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट हटा करके ही काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 चौके 20 दो 22 हो जाएगा, 5 चौके 20, फिर से 2 22 हो जाएगा, 5 20 2 22 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 अंक यहाँ पर डेसिमल, 2 अंक यहाँ का डेसिमल, तो 1 2 3 4 2 पॉइंट यहाँ पर हो गया 2 2 2 2 कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिए, इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया इतना, कितना n इथेनॉल बच गया, क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको उधर लेके चल जाते हैं, तो इधर क्या बच जाएगा 2.222 बराबर n इथेनॉल कॉमन रह जाएगा, n इथेनॉल माइनस 0.04 n इथेनॉल उधर जाएगा, तो n इथेनॉल कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1, ये हो जाएगा माइनस 0.04। बताओ कोई दिक्कत है तो बताना कमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा क्या कहते हैं n इथेनॉल हो गया गुना ये 0 पॉइंट कितना हो गया 96 हो गया, देयरफॉर यहाँ पर n इथेनॉल की अगर बात कर ले तो ये हो जाएगा 2.222 बट्टे 0.96 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये इतना डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा, तो क्या निकल जाएगा n इथेनॉल निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हम लोग को चाहिए ही था, निकल के आ रहा है बड़ी बढ़िया से। यहाँ पर देखो ना, एक से थोड़ा सा कम है तो इसका वैल्यू इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, आंसर में कितना आ रहा है यहाँ पर 2. यहाँ पर आएगा 314 आएगा, ये आ गया नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल, ये हमें मिल गया, ठीक है। आप भी सॉल्व करके चेक कर सकते हो, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया, नंबर ऑफ मोल अब मिल चुका है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने 1 लीटर मान चुका है, ठीक है ना, हम लोग मान चुके हैं। तो यहाँ पर मोलैरिटी, देयरफॉर मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, क्या होगा, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल कितना निकला सॉल्यूट का 2.314, बट वॉल्यूम 1 माने हुए हैं तो 2.314 मोल पर लीटर, यही हो गया मोलैरिटी, या इसी को हम लोग कैपिटल M भी ऐसे लिख सकते हैं, 2.314 M लिख सकते हैं। तो बड़ी एकदम तरीका तो थोड़ा सिंपल लगा, लेकिन बनाने के बाद लगा, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल था। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन के हिसाब से मोलैरिटी निकालना था, तो आप लोग को इतना दिमाग थोड़ा सा रखना है कि हम लोग कितने का भी सॉल्यूशन लेकर के हम लोग कंसिडरेशन करके हम लोग सवाल सॉल्व कर सकते हैं, चाहे हम लोग 1 लीटर माने कि 500 ml माने कि कुछ भी मान के चलेंगे तो सेम आंसर हमारा आएगा। तो हम लोग 1 लीटर ही मान के चले, क्योंकि हम लोग को डेंसिटी हम लोग का दिया हुआ है कि हम लोग वाटर की डेंसिटी जो है ना वो 1 मान लो, यानी कि उस विलियन में जो सॉल्यूशन में जो वाटर की डेंसिटी है उसको 1 मान लो, ठीक है ना। हालांकि डेंसिटी वहां पर क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वाटर में क्या प्रेजेंट है, इथेनॉल प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी वहां पर क्या है, बोल दिया गया कि नहीं भाई तुमको मानना है कितना 1 मान लो, तो 1 मान लिया तो ठीक है, मास जितना है उतना वॉल्यूम हमारा हो गया। और वैसे वाटर की डेंसिटी 1 होती है, 1 के अप्रॉक्स में ही होती है वाटर की डेंसिटी, दुनिया में मात्र एकमात्र ऐसा लिक्विड वाटर ही है जिसकी डेंसिटी 1 के अप्रॉक्स होती है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर समझ आएगा, जो भी कुछ डाउट्स रह गए हो कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है, तो उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले न्यूमेरिकल में, अगले वीडियो में।